चल रहा था कि हो सकता है खुद जगदीप धनखड़ को कांग्रेस प्रोजेक्ट कर दे अपने कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए, क्या ये संभव है? पार्टी में नहीं, मेरी बात भी नहीं हुई है और वो किसी से मिल भी नहीं रहे। मैंने ट्राई भी किया मिलने के लिए, बातचीत करी टेलीफोन से, तो उनके पीएस वगैरह थे परिवार के लोग, तो उस वक्त मिल नहीं पाए वो। तो ये भी एक रहस्य बना हुआ है। अमित शाह जी को चाहिए, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, संजय राव बोल रहे हैं, राउत बोल रहे हैं, वो शिवसेना वाले, आशंका पैदा हो रही है भाई वो क्या है, कहाँ पर वो उपराष्ट्रपति पर देश का बहुत बड़ा पद होता है, नंबर 2 पद है राष्ट्रपति का। वो व्यक्ति इस्तीफा देने के बाद में अभी तक कहाँ है कहाँ नहीं है, बीमार है नहीं है, कोई गए नहीं मिलने के लिए सत्ता पक्ष वाले, या कोई जाए तो जाए कहाँ। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ जाऊँ। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत में मौजूद हैं। गहलोत साहब, जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक तेवर बनाए हुए है, आपके हिसाब से क्या इसकी वजह से कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए, इसको जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा छोड़ दो, और मैं भी इसको समर्थन करता हूँ, राजनीति अलग कर लीजिए। देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी को मजबूत होना है और अगर लोकतंत्र बचाना है तो जरूरी है हर वोट एक वोट का अधिकार सबके पास रहे। ये जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, जिस प्रकार सीजीआई थे कमेटी के अंदर, सिलेक्शन कमेटी में, उनको हटा दिया, कानून बन गया, पास हो गया। उसके बाद में अमित शाह जी आ गए मेंबर बन के, तभी से लोगों में डाउट पैदा हो गया। और फिर जो व्यवहार कर रहा है इलेक्शन कमीशन, मैंने खुद ने एक मीटिंग में गया था पहले वाले कमीशन चेयरमैन थे, तो मैंने देखा कि अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ ऐसा व्यवहार आजकल जो बदला है चुनाव आयोग का, ऐसा पहले कभी नहीं था। गहलोत साहब, एक आपसे सवाल ये बनता है कि अगर इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी एफिडेविट दे दे, हलफनामा दे दे, अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? सर, वो तो बेहूदी बात है, दिक्कत कुछ नहीं है। मैं इसके एग्जाम्पल दूँ आपको। मान लो आपका आज तक का मीडिया हाउस वो सर्वे कर रहा था कोई, या मान लो कोई खुद ही पत्रकार होता, वो पैसा लगा के मेहनत करके यही डाटा लाता वो, तो उसमें उस वक्त क्या होता? क्या उसको कहते हैं आप एफिडेविट दो? एक आरोप लगाया राहुल गांधी ने, आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कोई आरोप लगाओ। अभी मिस्टर रावत जो इलेक्शन कमिश्नर थे चीफ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया परसों, भाई मेरे वक्त में ही कई नेता, कोई बीजेपी के या कांग्रेस के नेता लोग आरोप लगाते थे, हम जांच शुरू कर देते उसी वक्त में, इंतजार नहीं करते, लिख के दो। आपको जांच ही तो करनी है, और अगर जांच में लगे आपको सच्चाई जो सामने आए, बता दो, राहुल गांधी जी को बता दो, देश को बता दो भाई ये स्थिति है। पर सर, एक सीट का उन्होंने उदाहरण दिया, बैंगलोर सेंट्रल का। क्या आपको लगता है कि ये कहना कि बैंगलोर सेंट्रल की तरह ही और जगह भी ऐसा हुआ होगा, ये कहना क्या एक भ्रामक स्थिति पैदा करना नहीं है? तो इलेक्शन कमीशन फिर क्या कर रहा है? ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, अगर राहुल गांधी जी ने जो मतलब लिख के दिया, भाई मैंने 6 महीने की मेहनत करी और ये हमारे पास में सारांश आया इसका, और हमें अगर आप और डाटा देते हैं जो हम पढ़ सकते हैं ढंग से, असेसमेंट कर सकते, वो हमें दे दीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर अगर उनको जवाब दे देता तो इश्यू खत्म हो जाता ना। सर, आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी, क्या आपको लगता है आने वाले समय में इस प्रकार के आक्रामक तेवर बने रहेंगे, और अगर बने रहते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? मैं इसको कुछ रूप में लेता हूँ, देश हित के अंदर है कि एक बार फैसला हो जाना चाहिए। कभी ईवीएम को लेकर आशंकाएं होती है, कभी जो ये वोट चोरी वाला मामला आ गया उसको लेकर आशंकाएं पैदा हुई है। एफआईआर हो रहा बिहार के अंदर, वो नया इश्यू बना हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है, तो ये लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। सर, कई बार लोग कहते हैं, बीजेपी या अन्य कई, कि अगर कांग्रेस जीतती है तब वो ये मुद्दे नहीं उठाती ईवीएम का या वोट चोरी का, पर अगर हार जाती है तो इस प्रकार की बातें करती है। देखिए, अडवाणी साहब जब विपक्ष में चुनाव हार गए थे, उन्होंने लिखित में दिया था और मुद्दा उठाया था, जब हारते हैं तो विश्लेषण और ढंग से होता है, जीतते हैं तो और ढंग से विश्लेषण होता है। उसमें ये भी होता है
कि भाई आपने चुनाव में कई जगह हरवा दिया, कई जगह जितवा दिया। अगर आपकी स्थिति है तो सच्चाई क्या है वो सामने आनी चाहिए पब्लिक के, और राहुल गांधी जी चाहते हैं सच्चाई सामने आ जाए। जो मोमेंटम कांग्रेस ने अभी तक बिल्ड किया है वोट चोरी के आरोप को लेकर, क्या आने वाले समय में वो मोमेंटम क्या कांग्रेस बनाकर रखने वाली है इसी प्रकार के आक्रामक तेवर? कांग्रेस तो चाहेगी जो कल 300 मेंबर पार्लियामेंट, खड़गे साहब, शरद पवार जी, आपके राहुल जी या प्रियंका जी या अखिलेश यादव जी, तो बड़े बड़े नेता सब थे। अगर देश के अंदर विपक्ष की सब पार्टी एकजुट होकर के सड़कों में उतरे, ये पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में देखा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इलेक्शन कमीशन जा रहा है। इसका मानना है कि सबके दिमाग में आशंका तो ही है, खाली पॉलिटिक्स करने के लिए जा नहीं सकते इस प्रकार से, क्योंकि उसमें विचारधारा अलग अलग होती है। कि सब कन्विंस है भाई कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही लगती है, तो उसका उसका स्पष्टीकरण कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। आपने कहा निर्वाचन आयोग को या चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण करना चाहिए या करेगा। ये बताएं सर कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में जगदीप धनखड़, जिनका जो उपराष्ट्रपति के पद पे थे, उनके इस्तीफे की बात सामने आई, आने वाले समय में क्या उपराष्ट्रपति पद पे अगर चुनाव होता है तो उसमें भी क्या आमने सामने की स्थिति बन सकती है? क्या कांग्रेस तय कर चुकी है कि किसको चल रहा था कि हो सकता है खुद जगदीप धनखड़ को कांग्रेस प्रोजेक्ट कर दे अपने कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए? क्या ये संभव है? पहली बात तो ये संभावना लगती नहीं है, और ऐसी कोई चर्चा मैंने सुनी नहीं है। क्या आपकी बातचीत हुई है जगदीप धनखड़ से? पार्टी में मेरी बात भी नहीं हुई है, और वो किसी से मिल भी नहीं रहे। मैंने ट्राई भी किया मिलने के लिए, बातचीत करी टेलीफोन से, तो उनके पीएस वगैरह थे परिवार के लोग, तो उस वक्त मिल नहीं पाए वो। तो ये भी एक रहस्य बना हुआ है। अमित शाह जी को चाहिए, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, संजय राव बोल रहे हैं, दाऊद बोल रहे हैं, वो शिवसेना वाले, आशंका पैदा हो रही है वो क्या है काम पर। वो उपराष्ट्रपति पद देश का बहुत बड़ा पद होता है, नंबर 2 पद है राष्ट्रपति का। वो व्यक्ति इस्तीफा देने के बाद में अभी तक कहाँ है कहाँ नहीं है, बीमार है नहीं है, कोई गए नहीं मिलने के लिए सत्ता पक्ष वाले, या कोई जाए तो जाए कहाँ, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ जाऊँ। तो अगर ऐसी स्थिति है, इसको स्पष्ट करना चाहिए गृह मंत्रालय को, वही कर सकते हैं। अभी तक सब मौन धारण किए बैठे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष में जो आशंका है उनको समाप्त करें। आपके पुराने दोस्त रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि आपसे उनकी गहरी दोस्ती रही है, तो जब आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या कोई रिस्पांस था ही नहीं किसी प्रकार का? अभी तो यही है, जब ये घटना हुई थी ना, उन दिनों हमने कोशिश करी थी, पर संपर्क हो नहीं पाया, किसी का नहीं संपर्क हो पा रहा, किसी का संपर्क नहीं हो रहा है। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, क्या इसके लिए तय है कि यूपीए कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और टक्कर देने का? ये जानकारी मुझे है नहीं, जो पार्टी हाईकमान तय करेगी कि क्या फैसला करते हैं, उसका तो इंतजार ही करना पड़ेगा। तो न केवल वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, पर एसआईआर जो बिहार में जो एक तरह से कवायद चल रही थी, उसको लेकर भी एक तरह से संशय पैदा हुआ है, कांग्रेस की तरफ से किया गया है। उसको लेकर क्या आपको लगता है ये वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद और ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाएगी कांग्रेस? देखिए, ये पूरी तरह मैं ब्लेम दूंगा चुनाव आयोग को। उनकी जो अप्रोच है वो ठीक नहीं, वरना ना एफआईआर का मुद्दा बनता, ना ये वोट चोरी का मुद्दा बनता। अगर आप डेमोक्रेसी में हैं, हम लोग कोई फैसला करो, एफआईआर का फैसला मान लो। अब आप पक्ष विपक्ष सबको साथ लेके बैठ के बात करते हैं, भाई हम चाहते हैं देश के अंदर कोई भी वोटों की लिस्ट पारदर्शी हो, जिसमें कोई भी वोट फर्जी नहीं रहे, मरा हुआ नाम नहीं रखे। तो अगर मरा हुआ नाम है उसके अंदर, वो वोट फर्जी पड़ जाता, देता वोट फर्जी दे देते, कोई उसका मरे हुए नाम का वो नहीं हो, वो छोड़े चला गया है तो वो फर्जी वोट पड़ जाता है। तो ये तमाम हम चाहते हैं मिटना चाहिए एक बार, वन फॉर ऑल। तो किसको मना करते, सब चाहते हैं पार्टी वाले, कौन पार्टी चाहेगी ये नहीं होना चाहिए। अब जब एक तरफ आप 1 महीना पहले आप प्रोसेस शुरू कर दो, 1 महीना पहले असंभव है घर घर जाके बात करना। आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था किसी का, वो कह रहे गाँव में आदमी आया होगा, चौपाल बैठा होगा, पूरे गांव वालों को इतला की होगी कोई आओ नहीं आओ, और वो चला गया अपना काम करके।
तो इस प्रकार से नहीं होता, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था, ये डेमोक्रेसी के फ्यूचर से जुड़ा हुआ काम था, ये मामूली काम नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी बात करते, भाई बताइए ये हम करना है पूरे मुल्क के अंदर, कौन मना करते बताइए, सब कॉपरेट करते बॉलीवुड का, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती, सम्मान बढ़ता है चीफ कमिश्नर का और कमिश्नर्स का, तो भाई बात ढंग की कर रहे हैं लोग सब, वो मौका दे ही नहीं इन्होंने। तो ये तो जैसे बीजेपी के पक्ष में हो गए हो, ये मैसेज जा रहा है उनका जो कि नहीं जाना चाहिए। गहलोत साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि मैसेज जा रहा है कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पक्ष में हो, सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात यानी कि कांग्रेस की बात को नहीं मानता और कोई जांच नहीं करवाता, तो क्या कांग्रेस कोई ड्रास्टिक मेजर यानी कि क्या पोल्स को बॉयकॉट करने का कोई निर्णय ले सकती है? देखो, मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता, ना मुझे करना चाहिए। ये पार्टी हाईकमान या खाली वो ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन बैठ के कोई फैसला करे। आपकी निजी राय आपकी इसमें? मेरी राय तो ये है कि ये जो मामला कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है, उनको कौन समझाए, मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, उनको खुद को समझदारी दिखानी चाहिए। ये ना बीजेपी का सवाल है, ना कांग्रेस का सवाल है, ना किसी पार्टी का है, देश का सवाल है। आज जो है इतिहास इनको माफ़ नहीं करेगा अगर इन्होंने निष्पक्षता का व्यवहार करके मैसेज नहीं दिया पब्लिक को कम निष्पक्ष है। वो मैसेज भी नहीं आ रहा है। आरोप हम तो लगाएंगे इनके ऊपर, उससे क्या हो गया, आरोप चिपक क्यों रहा है? अगर वास्तव में निष्पक्षता हो, कोई पार्टी आरोप लगाओ, वो चिपकेगा ही नहीं, लोग समझ लेंगे ये तो पॉलिटिकल आरोप है। पर जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है उनका, वो मैं समझता हूँ उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं, मेरा मानना है।